अस्सलाम वालेकुम, मैं हनूफ खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 9.1 यानी चैप्टर 9 में जो फर्स्ट थ्योरम है उसको डिस्कस करना है। थ्योरम क्या कहते हैं, किस चीज़ के मुतालिक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में कौन कौन से अशिया हमारे पास गिवन में है और किस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि वन एंड ओनली वन सर्कल यानी सिर्फ एक ही सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पर एक ये जो हमारे पास लफ्ज़ आया है नॉन कोलिनियर, यानी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे। तो सबसे पहले अगर हमको वो क्लियर हो जाए, जिस तरह हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, यानी 3 जो पॉइंट है ये एक ही खत यानी बिल्कुल लाइन सेगमेंट के ऊपर है, लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो फिर इन तीनों को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये कोलिनियर है। क्या है, ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है। अब ये कहते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होती है जिस तरह हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉइंट हम ये ए ले ले, दूसरा पॉइंट अगर हम ये बी ले ले, तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ सी ले ले, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों नहीं है, एक इसी तरह है। तो ये कहते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट पर ओनली वन सर्कल कैन पास, सिर्फ एक दायरा ही पास होता है। तो अब इसको साबित करना है कि कैसे पास होता है, तो इसलिए हम यहाँ पहले क्या करेंगे, जो गिवन में जो कुछ भी है उसको लिखेंगे, फिर किस चीज़ को प्रूफ करना है उसको लिखना है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, यहाँ ये हमारे पास क्या है, गिवन में 3 पॉइंट्स है, यानी ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये हमने लिख लिए, ओनली ये 3 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है, इस पे हमने काम करना है ए बी सी। अब इसके बाद किस चीज़ को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए टू प्रूव क्या है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द पॉइंट, क्या है, थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। इन तीनों पर एक ही सर्कल क्या होता है, पास होता है। इस चीज को हमने प्रूफ करना है। अब इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में है कि जॉइन बी टू ए एंड सी, यानी सबसे पहले हम जो पॉइंट बी है उसको हम ए और फिर क्या है ये सी के साथ ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद क्या है, फिर ड्रा परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है किस चीज का है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर एक लाइन हमारे पास ये मौजूद है, ये भी बाइसेक्ट करता है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है अगर वो इसी तरह एक लाइन आ जाए, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना ले, फिर इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या मतलब है कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स डी एंड वाई ई, यानी 2 लाइन सेगमेंट हमने ड्रा करनी है, ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट पर, जो कि क्या हो, इसी तरह अगर हम ये एक लाइन सेगमेंट जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर इसने बना लिया 90 का, इसी तरह दूसरा लाइन हम यहाँ ड्रा करते हैं, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर भी इसने क्या है 90 का ये जाविया बना लिया। और पहले को हमने नाम दे दिया, क्या है कि ये हमारे पास है, ये फर्स्ट वन हमारे पास है एक्स, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट डी। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, वाई ई, ये क्या है वाई, और ये जो पॉइंट है इसका नाम है ई। अब ये तो हो गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी की। फिर आगे क्या कहते हैं, विच इंटरसेक्ट एट ओ, इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट की। और इसके बाद क्या है कि जॉइन ओ टू ए बी सी, हमने क्या करना है, पॉइंट ओ जो है इसको जॉइन करना है ये ए के साथ, पॉइंट ओ को ज्वाइन करना है बी के साथ, पॉइंट ओ को ज्वाइन करना है सी के साथ। ये हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ कर लिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 4 ट्राइंगल हमारे पास आ गई। अब इन ट्राइंगल का हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, यानी ये फर्स्ट पेयर में होंगे, ये सेकंड। तो फर्स्ट पेयर सी
क्या है एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर सेकंड पेयर से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, उसका हम फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे सफ़र हम जारी रखेंगे। तो इसके बाद क्या है, ये तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम आएंगे किस चीज़ की तरफ, ये प्रूफ की तरफ आएंगे। तो प्रूफ में हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट का क्या है, यहाँ पर रीज़न है। तो स्टेटमेंट में क्या है कि यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, कौन से है, एन ट्रायंगल ओ ए डी, कौन सा, ये ट्रायंगल ओ ए डी, ये ट्रायंगल हमने एक लिया है, इसका हमने कंपैरिजन करना है ओ बी डी के साथ। ये क्या है, ओ बी डी के साथ। तो इन दोनों में हमारे पास जो एंगल यानी ओ डी ए वो कॉन्ग्रेंट है ओ डी बी, यानी ओ डी ए ये जो एंगल बना है ओ डी बी ये जो बना है, यानी यू 1 2 है या क्या है ओ डी ए है या ओ डी बी है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट, क्यों, बोथ आर 90, दोनों क्या है, ये भी 90 है, 90 क्यों, ये दोनों कंस्ट्रक्शन की वजह से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, इसलिए क्या है बोथ आर 90 या बोथ आर परपेंडिकुलर। ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास कि ए डी क्या है, कॉन्ग्रेंट है बी डी, ये हमारे पास जो ए डी है और ये बी डी, ये क्या है, ये भी दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि डी जो है इसका बाइसेक्ट हमने किया है, पर डी इसका मिड पॉइंट आ गया और इसका रीजन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसके बाद तीसरा क्या होगा कि जो ओडी है वो क्या है, वो ओडी के बराबर है, यानी जो कॉमन हो गई हमारे पास, और ये हमने लिखा है कॉमन। तो एक पोस्टुलेट हमारे पास कंप्लीट होता है। ये हमारे पास क्या है, एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। तो इस पोस्टुलेट को अब हमने तरतीब देना है, किस तरह, रटा लगाना नहीं है, तो किस तरह, इसी तरह इससे एंगल साइड साइड नहीं बनता है, हमने डायग्राम को देखना होगा। ये क्या है, हमारे पास साइड है, इसके बाद क्या आता है, ये हमारे पास एंगल आता है, फिर ये साइड है, या साइड है एंगल साइड। तो जो पोस्टुलेट हमारे पास बनता है, इन ये दो जो ट्रायंगल है इसको हम लिखेंगे पोस्टुलेट के अंदर कि ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यहां ये हो गया। तो इसलिए जो ट्रायंगल हमारे पास था जिसका हमने कंपैरिजन किया था वो आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जितनी भी एंगल्स है, जितनी भी साइड है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ओ ए है वो क्या है, ओ बी के बराबर है। किस तरह, ये जो साइड बाकी रह गया था ये ओ ए और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किस चीज की, ओ बी के बराबर है। तो जब ये क्या है, अब ये क्यों बराबर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह इस स्टेप को हमने हल किया, बिल्कुल सिमिलरली दूसरा स्टेप भी इसी तरह है। ये जो पेयर बनता है ट्रायंगल का, तो सिमिलरली एन ट्रायंगल ओ बी ई कौन सा है, ओ बी ई, ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल होगा ओ ई सी। इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। तो इसमें ट्रायंगल क्या है, एंगल ओ ई बी, यहां पर ओ ई बी ये भी क्या है 90 है, ओ ई सी ये भी क्या है, ये भी क्या है 90 का है। तो इसलिए क्या है कि बोथ आर राइट एंगल, दोनों क्या है, राइट है। इसके अलावा जो बी ई है वो क्या है, ई सी के बराबर है। ये हमारे पास बी सी टोटल लाइन सेगमेंट था, ई हमारे पास क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो इसलिए जो हिस्सा है ये क्या है, इसके बराबर है। बी ई वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ई सी की। तो यहां हमने लिखा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ओ ई जो है वो क्या है, ये ओ ई के बराबर है। क्यों, ये हमारे पास क्या है, कॉमन। अब इसी तरह ये भी क्या है, एंगल है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। इसी को अगर हम तरतीब दे दी, पोस्टुलेट किस तरह बनेगा कि साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड। तो ये जो ट्रायंगल हमने लिया था ये भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। अब ये बात एक और नोट करें, यहां हमने लिखा है पोस्टुलेट, यहां हमने लिखा है पोस्टुलेट नहीं। अगर आपने पोस्टुलेट का लफ्ज लिख लिया तो फिर इक्वेशन की सूरत में वो आप नहीं लिख सकते, सिर्फ एक साइड होगा। अगर आपने पोस्टुलेट नहीं लिखना है फिर दोनों तरफ को आपने इस तरह ये लिखने होंगे। तो इसलिए क्या है, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका ये वाला साइड वो क्या है, वो इसी के बराबर है। तो ओ बी जो है क्या है, वो ओ सी के बराबर है, यानी ओ बी बराबर है ओ सी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्यों बराबर है, corresponding side of the congruent triangle। तो इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 ये क्या है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, सेकंड से ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर ले तो फिर ये तीनों आपस में क्या है, ये इसके बराबर है और ये क्या है, ये इसके बराबर है। तो ये क्यों बराबर हो गया तीनों, क्यों, ये इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बराबर है बी और इसी तरह बी बराबर है सी, तो ए बराबर होगा सी का। तो क्या मतलब है कि ए बराबर है बी बराबर है सी, तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट मींस दैट ओ इज द इक्विडिस्टेंस। तो क्या मतलब है कि ए ये यहां से यहां तक का फासला, यहां से यहां तक और ये फासला, ये क्या है, तीनों बराबर है। तो ओ जो है तीनों पॉइंट से एक ही फासले पे पड़ा हुआ है, इसलिए यहां हम कह सकते हैं कि इट मींस दैट ओ इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स दैट इज ए बी सी, तीनों पॉइंट से। तो हम फिर आगे कहेंगे कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब तो इसी तरह अगर हम यहाँ कंपास रख ले ए या बी या सी पर, क्या इसको खोल दे इसके मुताबिक, तो क्या है तीनों को टच करते हुए क्या है एक दायरा ही गुजरेगा। तो ये तो था हमारा क्या है थ्योरम 9.1 जिसको हमने डिस्कस किया। मुझे यकीन है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।